हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हम कल के मार्केट के ऊपर कि कल हमारा मार्केट किस तरीके से चल सकता है। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल किस तरीके से मार्केट रह सकता है। आज मार्केट में क्या हुआ, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली। देखिए, हमेशा आप लोगों से मैं एक चीज हमेशा ये कहता हूं कि दुनिया से अपेक्षा मत रखिए। अगर आपने देखा हो, कल के वीडियो में भी कह रहा था कि जो यूट्यूबर होते हैं, जैसे कि लास्ट फ्राइडे से हंगामा मचा रहे गए थे कि मंडे का मार्केट इतना गैप अप, इतना जबरदस्त, ये वो फलाना ये और कई डाउन ट्रेंड के बारे में भी कह रहे थे। क्या हुआ फिर आज मार्केट में? हुआ कुछ। एक चीज का ध्यान रखना, देखिए मार्केट में तब होगा जब मार्केट के मालिक चाहेंगे। किसी मालिक बिना पत्ता हिल सकता है? आप खुद सोचिए, किसी मालिक बिना कोई पत्ता हिल सकता है? नहीं हिल सकता। अब इस मार्केट के मालिक कौन है? जो बड़े इन्वेस्टर हो, बड़े पैसे वाले हो, जिस मार्केट को घूमती गेल बना सके, जो अपने अंगुलियों के ऊपर घुमा सके। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज कहता रहता हूं कि वो जब वर्क करेंगे तब जाकर के कुछ होगा। और हमेशा आप लोगों से कहा है कि मंडे और फ्राइडे मार्केट थोड़ा सा आपका बिल्कुल चिल्ड टाइप में चलता है, ठंडा चलता है। मार्केट के अंदर हमें कुछ अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कुछ बड़ा हो जाए, कुछ बड़ा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हाँ, न्यूज बेस हो सकता था। जो कई लोग मार्केट को 300-400 पॉइंट निफ्टी को गैप अप ओपन करवा रहे थे, आज उनके दावों के ऊपर थोड़ा सा पानी फिरता हुआ नजर आया। मैं कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करता। कल के वीडियो के अंदर अगर आपने देखा हो तो मैंने इस तरीके की बातें नहीं की। मैंने एक ही चीज ही कहा था कि हम मार्केट के अंदर कुछ भी, हम हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे लेवल्स क्या कहते हैं, हमारी मार्केट के अंदर हमारी एजुकेशन क्या कहती है। कारण क्या है कि न्यूज वगैरह धरी की धरी रह जाती है, कहीं ना कहीं एजुकेशन लट सा गाड़ जाती है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, इस मार्केट में कुछ चले या ना चले, आपने जो इस मार्केट के अंदर अपना कीमती टाइम दे करके जो आपने सीखा है वो कभी फेल नहीं हो सकता, वो सर्वत्र हमेशा चलेगा। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, एजुकेशन के ऊपर फोकस कीजिए। कल के मार्केट की बात करेंगे, कल के मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट आज आपका 55,000 के लेवल के आसपास घूमता रहा। और जो आपका कल आज से पहले की जो क्लोजिंग थी, ये वाली क्लोजिंग, इसी क्लोजिंग के आसपास मार्केट ठहरता हुआ रहा। एक फेक ब्रेकआउट, और इस फेक ब्रेकआउट में जब मार्केट आपका नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट करने आया था, तो उस टाइम पर मैंने एक अपडेट दिया था टेलीग्राम के ऊपर कि कुछ अपसाइड का ही सोचेंगे, डाउन ट्रेंड में हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, और वो अपडेट आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका बैंक निफ्टी यहीं घूम गया, इसी जगह एक रेंज के अंदर घूमता हुआ हमें देखने को मिला। तो कल क्या हो सकता है, वहीं पर अगर बात आपकी निफ्टी की करें कि निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला। निफ्टी के अंदर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, बट एक चीज जो AK-47 के अकॉर्डिंग जो चीजें मैंने सीखी है और जो मैंने मेरे लड़कों को सिखाया है, आज भाई हमने तो लट गाड़े हैं, सीधी सी बात। क्योंकि हमें हमारा AK-47 के अकॉर्डिंग फ्राइडे से हम वेट कर रहे थे, हमारा सेटअप बना हुआ था, तो हमें मिला, हम ले गए। तो ये जो नीचे की तरफ से आप ये वाला जो सीन देख रहे हो, ये वाला सीन देख रहे हो, तो ये हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग था। कोई लाइव नहीं गया क्योंकि मेरा थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला खराब है, गले में दर्द है, खांसी है, तो मतलब इसमें पता नहीं कितने कट लगेंगे वीडियो में। तो उसके अकॉर्डिंग और जबरदस्त वाला मामला रहा। उसके बाद में मार्केट आपका 25,020 के आसपास जाकर के आपका मार्केट अटक गया, और यही मार्केट आपका घूम करके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। बात करें आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसे गौर से देखिए। आज से पहले ये जो लेवल था, जो आज जहां पर आपका बैंक निफ्टी उलझा 55,000 के साइकोलॉजिक लेवल के आसपास, इस जगह पहले भी मार्केट अपने आप को उलझा चुका है। ठीक है, काफी जबरदस्त तरीके की रेंज बनी है। अब ऐसी अमूमन जब मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी स्टॉक्स के अंदर ऐसी रेंज बनती है और इंट्राडे मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट ब्रेक नहीं कर पाता, वहीं से एक बाउंस बैक, फिर ब्रेक, फिर बाउंस बैक, फिर ब्रेक, फिर बाउंस बैक, और उसके बाद में एक गैप अप। ठीक है,
जब ऐसा होता है, जब मार्केट के अंदर हमें ऐसा होते हुए हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे वाले लेवल अक्सर आपके ब्लाइंड मूवमेंट देते हैं। ब्लाइंड मूवमेंट मीन्स कि जैसे ये लेवल है, तो ऐसे वाले लेवल बिग गैप डाउन, ठीक है, बिग गैप अप वाले सीन हमें दिखा सकते हैं कि मार्केट 400-500 पॉइंट इसके नीचे ओपन हो जाए, या फिर अगर ये लेवल ऊपर की तरफ हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह, तो 400-500-600 पॉइंट ऊपर की तरफ ओपन हो जाए। तो ऐसे वाले सीन हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या इंट्राडे के दौरान ये लेवल ब्रेक नहीं हो सकता? हो सकता है, चांस कम है, थोड़े चांस है 60-65%। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होगा। देखो मार्केट को गौर से देखना, मार्केट के पास में एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है वाली, जिस लेवल को मार्केट ने आज से पहले एक जबरदस्त रेड कैंडल से ब्रेक किया था। ठीक है, एक बड़ी जबरदस्त रेड कैंडल बनी इस लेवल के आसपास में, और इसको ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया, और उसके बाद में एक रेंज के अंदर उलझ गया। रेंज कौन सी है? रेंज आपकी 55,550। ठीक है, डाउन साइड की तरफ रेंज कौन सी है? रेंज है आपकी 55,000 की। ये दो लेवल्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। होगा क्या? देखिए होता क्या है कि कल के दौरान अगर मार्केट आपका इसी जगह ओपन होकर के अगर इस लेवल को निकालता है, लेवल कौन सा? 55,550 को, तो उसके बाद मार्केट दिखा सकता है 55,700, उसके बाद में 55,845, और उसके बाद में 55,912। यहां तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। बात करें डाउन साइड की तरफ, तो डाउन साइड की तरफ दो लेवल इंपॉर्टेंट है। 55,000 का लेवल हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्राडे ब्रेक होता है तो उसके बाद में 54,800, और लास्ट लेवल होगा 54,700। अब मैं आपको लास्ट लेवल 54,700 क्यों बोल रहा हूं, गौर से सुनना। जो 55,000 से लेकर के 54,700 की जो 300 पॉइंट की रेंज है, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर 54,700 टूटा तो इट्स मीन ठाकुर तो गयो। होगा क्या इसके मार्केट के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ने वाले हैं, वो गौर करने वाले हैं कि आपके जो बायर्स है ये थोड़े से पैनिक हो जाएंगे। पैनिक, जब बायर्स पैनिक होता है तो भाई साहब मार्केट थोड़ा सा, मार्केट के अंदर उठापटक हमें तेज देखने को मिलती है। मार्केट के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट जिसे हम कहते हैं उठापटक, तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो उस अकॉर्डिंग इस लेवल का ध्यान रखना। 54,700 टूटता है, 54,500, 54,400, 54,200 तक मार्केट के अंदर हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बात करें आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो निफ्टी के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, निफ्टी ने आज अपने आप को संभाला है, बट वो कहते हैं ना कि कब तक आप यूं अपने आप को संभालोगे। तो ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लेवल का बड़ा ध्यान रखना। जो लेवल कितना है? 24,850। बस आप इस लेवल पे नजरें बना के रखना। अगर ये वाला फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट हमेशा आप लोगों के लिए क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारे लिए। कल या आने वाले टाइम के दौरान मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है और ये लेवल ब्रेक करता है, तो उसके बाद में 24,780, उसके बाद में 24,722, और उसके बाद में 24,640-25 यहां तक, जो कि हमारा एक गैप भी है। इस गैप का ध्यान रखना। मार्केट अगर सपोर्ट लेगा, एक अच्छा खासा सपोर्ट लेगा, तो आपका नीचे की तरफ आकर के इस गैप के आसपास सपोर्ट लेगा, जो लेवल है आपका 24,650 के आसपास। ठीक है, तो ये लेवल रहने वाले। वहीं पर बात करें अब ट्रेंड की, तो भाई साहब ये वाली ट्रेड लाइन पकड़ना अच्छी तरीके से। इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट कब तक ऊपर की तरफ चलता है, चलने देना। एक अच्छी खासी मूवमेंट कब सोचेंगे, तो केवल और केवल इस रेंज को निकलने के बाद सोचेंगे। ठीक है, कुछ बड़ा मार्केट के अंदर सोचने के लिए तो लेवल कौन सा है? 25,106, इसके बाद में सोचेंगे। उसके बाद में क्या हो सकता है? 25,145, उसके बाद में 25,188। ये लेवल हमें अब ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बट अब बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के ऊपर केवल दो लेवल के ऊपर बात करेंगे, जो दो लेवल कल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्क करने वाले हैं। और टैरिफ को लेकर के केवल और केवल 24 घंटे पड़े हैं। 24 घंटे बाद आपका टैरिफ, हमारे जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगने वाला था, वो लगेगा या नहीं लगेगा, इसका अनाउंसमेंट हमारे मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट आपको दिखा सकता है। अब ये ट्रम्प के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, किस तरीके के अनाउंसमेंट करते हैं, और उसका हमारे मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मेरा क्या मानना है, देखो जी,
बात हो चुकी पहले 25 की, फिर उसने कहा कि 25 फिर लगेगा। तो जब फर्स्ट टाइम पर कोरोना आया था तो उस टाइम पर बायर्स बड़े तगड़े वाले पैनिक थे। बट जब सेकंड टाइम पर कोरोना आया तो लोग न्यूट्रल हो गए थे कि यार ये साथ हमारे पहले भी हो चुका है, हम इंडियंस हैं, एक बार हमारे साथ होता है तब हम घबराते हैं, दोबारा हमारे साथ में कुछ हो रहा है, अरे उसको तो अड़के हम पहले हो चुका ना, तो देख लेंगे इसको, सकेल लेंगे इसको, तो हैंडल कर लेंगे इसको। तो बोले सीन कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। बात कर लेते हैं कि मार्केट के ऊपर क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों से दो चीज मैं कहना चाहूँ। आज का वीडियो वैसे छोटा रहने वाला है। हमारे यहाँ पर साल में भादवे महीने के अंदर हमारे यहाँ पर देवनारायण भगवान की बड़ी विशाल लगभग 14-15 लाख लोगों की यात्रा निकलती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सभी चारों तरफ से यात्राएं आती है। जो हमारे गांव के अंदर से जो हाईवे वहां से निकल के जाती है, तो हम उनकी सेवा करते हैं। तो आज उसी मतलब आज वही दिन है जो अभी मैं थोड़ा वीडियो भी जल्दी डाल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा फास्ट भी बना रहा हूँ, तो वहाँ जाकर के उनकी सेवा करनी है। कल, आज और कल मॉर्निंग में, कल इवनिंग में वीडियो बनेगा, वापस इधर आके वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, आपका मतलब वीडियो का हॉलीडे नहीं होगा। तो एक चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके मार्केट के अंदर मंडे और फ्राइडे अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। आज के मंडे को अगर आपने देखा हो तो कुछ नहीं था, और ऐसा मैं लगातार 7 वीक्स से आप लोगों को कहता हुआ आ रहा हूं। अगर आपने इन चीजों को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मंडे किस तरीके से मार्केट चलता है, फ्राइडे किस तरीके से मार्केट चलता है, जो आप मंडे और फ्राइडे आप अपने पुराने पोर्टफोलियो में भी जाकर के देखेंगे, एक्सपायरी को तो लॉस मिलेगा ही मिलेगा, बड़ा लॉस आपको एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो ट्रैपिंग आप मार्केट के अंदर ट्रैप होते हो, वो अक्सर आप मंडे और फ्राइडे के दिन ज्यादातर होते हो। कारण क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये आपके मूवमेंटेबल डेज होते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जाकर के देखोगे तो ये 2 दिन भी आपको थोड़े से लाल पीले हल्के फुल्के देखने को मिल जाएंगे। और उस दिन का अगर आप कंप्लीट देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उस दिन मैं ट्रैप की वजह से लॉस में था, ना कि अपनी वजह से। अपने वजह से मीन्स कि हमने मार्केट के अंदर गलत डिसीजन ले लिया। अब ट्रैप क्या होता है कि डिसीजन हमारा सही था बट वो टाइम सही नहीं था, या फिर मार्केट के अंदर इतनी स्लो मूवमेंट थी कि हमारा प्रीमियम, हमारा डिसीजन सही था कि मार्केट के अंदर हमने कोई अप मूव सोचा, हमने कोई डाउन मूव सोचा, बट मार्केट उस अकॉर्डिंग चला नहीं, तो अपोजिट भी नहीं गया, बट हमारा मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके की वजह से लॉस हो गया। या हमने प्रिडिक्शन सही की, मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखा बट प्रीमियम ही नहीं बढ़े, तो वैसे वाले ट्रैप हमें देखने को मिलते हैं। जितना हो सके इन 2 दिनों के ऊपर गौर कीजिए। और कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जितना एक्सपायरी से बच के रहेंगे उतना बेटर रहेगा। निफ्टी में काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, और कहीं इंडेक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो आपके फंड को सिक्योर रखता है। सिक्योर मीन्स लॉस होंगे, हो सकता है लॉस हो बट कम देखने को मिलेंगे। ठीक, कल भी मैं आप लोगों से एक चीज कह रहा था कि इस मार्केट के अंदर कछुआ ही जीतेगा। खरगोश ना कहानियों में जीता ना आज जीतेगा, रियलिटी है। कारण क्या है कि जितना आप इसमें स्लो स्पीड से चलोगे, जितना स्लो स्पीड से चलोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होगी, आपको सोचने समझने का टाइम ज्यादा मिलेगा, आप सोच समझ के कोई डिसीजन लोगे। जब आप सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हो तो आपके पास में प्लान्स होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी बड़े केस होते हैं, कई केस होते हैं जो सालों से बंद पड़े हैं, तो वो एक सोची समझी साजिश, एक पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। जब कोई प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ करता है, वर्क करता है, तो एक्चुअल में उसकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। अभी ये मैं कोई ऐसे केस की बात कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। आप प्लान करके कुछ भी करोगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अगर आप प्लान करके आगे बढ़ते हो तो वो भी आगे जाकर के हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। जब आप इंट्राडे मार्केट के अंदर इंट्राडे मार्केट के अंदर सोच समझ के काम करते हो तो आपको वो भी काफी अच्छे बेनिफिट, आपके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी की, बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। सेंसेक्स आपका खड़ा है 81,600 के आसपास। देखो एक्चुअल में वो कह रहा है कि ये एक दिन वाली कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हाई कितना है 82,000, इसका लो कितना है 81,000।
अगर कल आप अपने आप को इस 1000 पॉइंट के अंदर अगर अपने आप को रोक के रख लो तो आप बच भी जाओगे, आप ट्रैप भी नहीं होगे। हो सकता है कल मार्केट में आपको ट्रेड भी ना मिले, कोई जरूरी थोड़ी है, परसों कर लेंगे, पैसा अपना ही तो है, एक्सपायरियां तो आती जाती रहती है। हाँ, फिर निफ्टी क्या आ रही है, ये केवल उनके लिए है जो अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने आप को रोकना जानते हैं। वरना लेवल तो मैं आपको हर 200 के उसके ऊपर दे सकता हूं, देऊं और सुनो। अब ये उनके लिए है जो मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो सुनो। देखिए, फिर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेवल कितना है, लेवल रहने वाला है आपके लिए 81,826। ये लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में 81,900 और उसके बाद में 82,000। 82,000 के ऊपर अगर मार्केट 82,000 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट रेंज बनाए, उसके बाद में अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद में अच्छे खासे मामले देखने को मिल सकते हैं। 82,200 और 82,388, 80 या 88 के आसपास का, 88 नो, या 92 का लेवल देखने को मिलेगा, सॉरी, यहां पर 92 का लेवल देखने को मिलेगा, 82,392। वहीं पर बात करें डाउन साइड की तरफ, कल मार्केट अगर आपका नीचे की तरफ आकर के इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, जो एक इंपॉर्टेंट रेंज है जो आपके लिए एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगी, लेवल कौन सा है, लेवल है 81,435। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है इसी रेंज में ओपन होकर के, तो उसके बाद में 81,340, ठीक है, और उसके बाद में 81,250, ठीक है, यहां तक मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। एक अच्छा खासा फॉल 81,000 के नीचे, ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल आपको 81,000 के नीचे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में नीचे की तरफ आपका 81,000 तक मार्केट आ सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के सेंसेक्स के अंदर भी आपका गैप पेंडिंग है, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर फिल हो चुका है, बट सेंसेक्स के अंदर अभी पेंडिंग है। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ गिरता है, जो 81,000 का लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ गिरता है तो फिर सीधा नीचे की तरफ मार्केट 80,600, 80,500 तक आ सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये भी कुछ होगा इंट्राडे, तो इस सेकंड हाफ में होगा, सेकंड हाफ में ऐसा आपको कुछ देखने को मिल सकता है। बट एक चीज और ध्यान रखना कि जब मार्केट कुछ ऐसा बड़ा करता है धमाका, उससे पहले बायर को पूरा पी जाता है। पी जाता है मीन्स कि मार्केट आपको बहला सकता है। इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट इस तरीके की रेंज बनाए तो बायर को क्या लगता है कि टूटने वाला है, बस टूटने वाला है, टूटने वाला है। बायर क्या करेगा, 81,200 की पुट, 81,000 की पुट, 80,800 की पुट, ठीक है, 81,300 की पुट, और कहीं तो 80,600 की पुट। उन्होंने ऑटोमेटिक अपने दिमाग के अंदर एक फीलिंग बना ली कि ऐसा होगा, बट उसी दिन ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो एफआईडीआई को पता है, उनको पता है कि अगर मैं यहां पर जाकर के अगर मार्केट को नचा दूं तो ये जो नीचे की प्रीमियम है 81,300 से लेकर के 80,600 तक के, 80,800 तक के, ये सब प्रीमियम बिकेंगे, ये सब प्रीमियम बिकेंगे, महंगे दामों पे बिकेंगे, और हम इन्हीं को जीरो करवाएंगे। वो सेलिंग करते हैं। तो आप इन चीजों को समझिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो के अंदर कुछ बड़ा खास था नहीं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।